सच में पाकिस्तान की फौज अपने देश की सुरक्षा के लिए काम कर रही है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ मकसद है? क्या वही ताकत जो जनता के नाम पर निर्णय लेती है असल में डॉलर और निजी लाभ के लिए खेल रही है? शफी बुरफत के आरोप इस बात की गवाही देते हैं कि आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संकटों का फायदा उठाकर फौज ने अरबों डॉलर कमाए। लेकिन सवाल यह है, क्या इस खेल में पाकिस्तान का भविष्य सुरक्षित है या ये केवल एक बड़ा धोखा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बात है पाकिस्तान की फौज की, जिस पर आरोप लगे हैं कि उसका असली मकसद देश की सुरक्षा नहीं बल्कि सिर्फ डॉलर कमाना है और सत्ता बनाए रखना है। बिल्कुल, हाल ही में सिंधी नेता और अलगाववादी पार्टी JSMM के अध्यक्ष शफी बुरफत ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान की फौज ने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को त्याग दिया है। उनका कहना है कि फौज ने अपने व्यक्तिगत लाभ और आर्थिक फायदे के लिए वैश्विक घटनाओं का फायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि अरबों डॉलर की सहायता पाने के लिए पाकिस्तान ने आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संकट को ही बढ़ावा दिया है। सिर्फ यही नहीं, शफी बुरफत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सेना अपने सहयोगियों को धोखा दे रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ तालमेल दिखाने के बावजूद पाकिस्तान ने आतंकी नेटवर्क को अपने देश में पनपने दिया। यानी एक तरफ अमेरिका के साथ काम करना, दूसरी तरफ आतंकवाद को पोषित करना। इस पूरे खेल की यही शीत युद्ध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की दोहरी नीति को कहा जा सकता है। तान्या, देखने वाली बात यह है इन सब में कि पाकिस्तान की जो दोहरी नीति है, दोहरा रवैया है, वो ऐसा क्यों है कि एक तरफ वो हाथ मिलाता है, दूसरी तरफ उसी हाथ से खंजर घोंपता है। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यहाँ पर नजर ये आता है वो मुल्क किसी भी देश का नहीं हो पाएगा क्योंकि पाकिस्तान की नीयत साफ ही नहीं है। उसकी हमेशा से नीयत ही ये रही है कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, और यही कारण है कि पाकिस्तान की फौज हमेशा अंतरराष्ट्रीय संकट में खुद को जरूरी साबित करने में लगी रही। जितना ज्यादा आतंकवाद और अस्थिरता बढ़ेगी उतना ही ज्यादा पैसा और मदद आएगी। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान की सेना का असली लक्ष्य देश की सुरक्षा नहीं बल्कि आर्थिक लाभ है। बिल्कुल तान्या, अगर देश की सुरक्षा होता तो देश में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, वो अब तक मिट चुकी होती। बहरहाल, यहाँ पर मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ, क्या ये केवल शफी बुरफत के आरोप है या इसके पीछे कोई तथ्य और उदाहरण भी है? क्योंकि पाकिस्तान की फौज हमेशा अपने देश की सुरक्षा का दावा करते नजर आई है, लेकिन वो कभी हुआ नहीं है। कभी बलूचिस्तान में तो कभी किसी और राज्य में। पाकिस्तान में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता ही आया है। जी हाँ, ये तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि पाकिस्तान ने 2001 से अब तक अमेरिका से लगभग 30 अरब डॉलर मदद ली है, लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया। इसके अलावा फौज ने अपने व्यापारिक और व्यवसायिक नेटवर्क को मजबूत किया, जैसे कि फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और अन्य कंपनियां। यानी अरबों डॉलर का बड़ा हिस्सा सीधा या परोक्ष रूप से फौज के निजी और व्यवसायिक हितों में चला गया। और यही पैसा पाकिस्तान की सेना को अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में प्रभावी भूमिका निभाने की शक्ति देता रहा है। शफी बुरफत के मुताबिक सेना ने कश्मीर में विद्रोह को बढ़ावा दिया, अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन किया और पश्चिम एशिया में अस्थिरता फैलाई। ये सब इसीलिए ताकि खुद को अप्रिय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मुख्य खिलाड़ी दिखाया जा सके। लेकिन तान्या, कब तक ऐसी नीतियां, कब तक ऐसी साजिशें रचकर पाकिस्तान अपने आप को मुख्य खिलाड़ी दिखाएगा? क्योंकि अगर देखा जाए, पाकिस्तान जब तक आतंक को पनाह देता रहेगा तब तक पाकिस्तान का रवैया और हाल यही होता रहेगा। बहरहाल, सिर्फ आर्थिक हित ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की फौज की कट्टरपंथी मानसिकता भी चिंता का विषय है। शफी बुरफत ने आसिम मुनीर के नेतृत्व को कट्टर और विभाजनकारी बताया। उनका कहना है कि सेना का नैतिक और राजनीतिक पतन देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग और बदनाम कर दिया है। अब सेना सम्मान या न्याय के लिए नहीं बल्कि पैसे और सत्ता के लिए लड़ती है। बिल्कुल, अगर ये समझें कि इस नीति का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाई जा रही है, तो ये एक बेहद चिंताजनक है।
कश्मीर में विद्रोह, बलूचिस्तान में विद्रोह, अफगानिस्तान में तालिबान का उदय, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है जिसे पाकिस्तान की फौज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रख सके। सिर्फ बाहरी असर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी पाकिस्तान की सेना का ये रवैया लोकतंत्र और सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। शफी बुरफत कहते हैं कि जनता के हित की बजाय फौज निजी फायदे के लिए अराजकता फैलाती रही है। या मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि पाकिस्तान की सेना का यह व्यवहार अब दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ये केवल अरबों डॉलर की मदद लेने की रणनीति नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति और वैश्विक राजनीति में अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश भी है। सही कहा, और यही कारण है कि पाकिस्तान की फौज के बदलते गठबंधनों पर भी सवाल उठते हैं। चीन, अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल के साथ बदलते गठबंधन सिर्फ अवसरवाद की कहानी नहीं बताते हैं बल्कि फौज का लक्ष्य सिर्फ खुद को महत्वपूर्ण दिखाना है, ना कि देश की सुरक्षा। बिल्कुल तान्या, इन सब में आपने एक बात नोट करी होगी कि चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हो या फिर कहीं अस्थिरता फैलाना हो, पाकिस्तान इन मुद्दों में अपने आप ऊपर आ जाता है। हर जगह पाकिस्तान की सुर्खियों बटोरने की आदत कभी गई नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तान सिर्फ अपने मुल्क से सुर्खियां नहीं बटोर पा रहा है, इसलिए पाकिस्तान या तो आतंक को पनाह देकर बटोर पा रहा है या फिर बाकी मुल्कों में जाकर मदद मांग रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, वहां से उसको लाइमलाइट मिल रही है। बिल्कुल। अब बात करते हैं आसिम मुनीर की। शफी बुरफत का कहना है कि उनकी कट्टरपंथी सोच ने सेना को विभाजनकारी बना दिया है। सेना का नैतिक पतन पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि को खराब कर रहा है। अगर सेना का नेतृत्व देश के हित के बजाय निजी और आर्थिक लाभ में उलझ रहा है तो पाकिस्तान का भी स्थिर हो ही नहीं सकता है। और यही सबसे बड़ी सीख है कि जिस देश की फौज अपने निजी लाभ के लिए काम करती है वो अपने नागरिकों के लिए नहीं लड़ सकती। लोकतंत्र, सुरक्षा और न्याय तभी संभव है जब सेना और सरकार दोनों जनता के हित में काम करें, ना कि अपनी जेब के लिए। आखिर में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की फौज की प्राथमिकता अब केवल डॉलर कमाना और सत्ता बनाए रखना है, बन गई है। शफी बुरफत जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं लेकिन उनके लिए खतरा भी है। फिर भी उनकी आवाज हमें ये बताती है कि पाकिस्तान की आंतरिक हालत कितनी गंभीर है। जी हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो यूएन में जाकर गुहार लगाता है, भारत को गलत ठहराता है और जो डोनाल्ड ट्रंप से जाकर मदद मांगता है और अपना देश खुद में सुरक्षित नहीं है, उसके बावजूद भी वहां के मंत्री बड़े बड़े बयान देते हैं कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम दो टुक जवाब देंगे। जिया, इस पर क्या कहना चाहती हो? देखिए, पाकिस्तान का तो आदत बन चुकी है अब दोहरी नीति, दोहरा रवैया। अगर वो कहता है कि मैं आतंक से बचाओ तो कोई पूछे पाकिस्तान से वो क्यों पनाह दे रहा है आतंकवाद को। कश्मीर के लिए वो सुर्खियां बटोरता है। बात करें अगर अफगानिस्तान की तो वहां उसे लड़ना है, भारत के साथ वो बयानबाजी करता है। हर जगह पाकिस्तान अपने आप को ये दिखाता है कि मैं पीड़ित हूं। तो पाकिस्तान को बोलो या समझाया जाए कि पाकिस्तान की खुद की राजनीति, अगर हम बात करें आंतरिक राजनीति की, तो वो भी कोई सही नहीं चल रही है। IMF से लोन पूरा है और फिर कोई मुल्क ये उकसाने वाले काम सारे पाकिस्तान करता है, लेकिन कोई मुल्क अगर उसका जवाब देता है तो UN में गुहार लगाई जाती है, ट्रंप के दरवाजे खटखटाए जाते हैं कि हमें बचा लो। यही पाकिस्तान की नीति है और यही पाकिस्तान की राजनीति है। देश में बेरोजगारी फैली हुई है और बयानबाजी इतनी बड़ी बड़ी की जा रही है, लेकिन बहरहाल इन सब के बीच आज की हमारी रिपोर्ट में हमने ये दिखाने की कोशिश की कि जब सेना का उद्देश्य सम्मान और न्याय नहीं बल्कि पैसा और सत्ता होता है तो उसका असर पूरे देश और क्षेत्र पर पड़ता है। यही थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, डॉलर का दीवाना पाकिस्तान और फौज की पोल खोल दी। जी हाँ, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।